नदी की सहायक नदियाँ दाएं तट पर आकर मिलने वाली यमुना इसकी सहायक नदी है। चंबल, बेतवाल, कालीसिंध, केन, बाणगंगा। चंबल, बेतवाल, कालीसिंध, केन और बाणगंगा। कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गुन और धारधर, दामोदर। कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गुन, धारधर, दामोदर। दाहिने तट से आकर मिलने वाली नदियाँ मुन्ना इसकी सहायक नदी है। चंबल है, बेतवाल है, कालीसिंध है, केन है, बाणगंगा है। कर्मनासा, सोन है, पुनपुन है, फाल्गुन है, धारधार है, दामोदर है। दामोदर ऊपर से दाएं नदी इधर से। कर्मनासा, सोन, पुनपुन गंगा में पुन, फाल्गु, धारधर, दामोदर। बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा में राप्ती और शारदा जाएगी। गंडक, कोसी और महानंदा। बाएं तट की रामगंगा, गोमती, घाघरा में राप्ती, शारदा, गंडक, कोसी और महानदी। सोन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सोन नदी गंगा की। गंगा नदी में से कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? बाएं मतलब ऊपर से, तो नीचे है यमुना नदी। ये सारी नदियाँ ऊपर से। यमुना, मुन्ना की सहायक नदी है। चंबल, बेतवाल, कालीसिंध, केन, बाणगंगा। नदी जो गंगा नदी का तंत्र नहीं है, चिनाब है सिंधु की। गंगा नदी की सहायक नदियाँ नहीं हैं। मानस नहीं है। कौन सी नहीं है? मानस नहीं है। घाघरा है, सोन है, गोमती है। कौन सी नदी गंगा नदी की प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? दाएं सहायक नदी है सोन सब ऊपर से आती है बाकी। गंगा एक्शन प्लान कब लागू हुआ? 1986 में। कब हुआ? 1986 में। गंगा एक्शन प्लान भारत की 14 जनवरी 1986 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को जल की गुणवत्ता को सुधार करने का मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू हुआ। गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणु की प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण क्या है? मृतकों के शवों को जल में बहाना। जल में अधजली लाशों को प्रवाहित करने से जल कोलीफॉर्म या जीवाणु प्रचुर मात्रा बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सा एक गंगा दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है। दक्षिण की ओर से कौन नहीं मिलती है? गोमती नहीं मिलती है। गोमती नदी का उद्गम गोमताल, फुलर झील, जिला पीलीभीत। मतलब गो एकदम पीलो यूपी। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। मुन्ना नदी का उद्गम होता है बंदरपुर। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास उद्भूत हुई है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। कौन सा है? मानसरोवर। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी ख्वाब। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसे ट्राइब्यूटरी कौन सी है? चेनाब बोला है, चिनाब। निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु नदी की प्रणाली का भाग नहीं है? कोसी। कौन सी नदी के नाम तथा उसके उद्गम स्थल से संबंधित कौन सा जोड़ी गलत है? ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से, सिंधु पश्चिम घाट से, भागीरथ गोमुख से, नर्मदा अमरकंटक या मैकाल हिल्स। तो दूसरा सिंधु पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की हिमालय सहायक नदियाँ नहीं है? कौन सी नहीं है? जोंक नहीं है। गिलगित, दास और गोरघाट है। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत में नदी प्रणाली में कितने प्रतिशत पानी का उपयोग कर सकता है? 20%। कितना प्रतिशत? 20%। विश्व की सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली नदी पर अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र में। किस में? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे नदीय द्वीप माजुली स्थित है। माजुली।